4500 साल पहले बनाया गया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इंसान की बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा राज उसकी ऊंचाई नहीं है। असल मोजज़ा है उसका वज़न और उसकी लॉजिस्टिक्स यानी रसद व हमल। इस एक एहराम को बनाने में तकरीबन 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। हर एक पत्थर का वज़न 2 टन से लेकर 80 टन तक था। लेकिन सवाल ये है कि बग़ैर किसी जदीद क्रेन, ट्रक या भारी मशीनरी के ये लाखों टन भारी पत्थर रेगिस्तान के बीचों बीच वहाँ तक पहुँचे कैसे? एलियंस? या फिर कोई ऐसी इंजीनियरिंग जो हम आज समझ पाए हैं? चलिए जानते हैं। पहले समझते हैं कि ये पत्थर आए कहाँ से। एहराम में बुनियादी तौर पर 2 तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए थे। पहला लाइमस्टोन, जो वहीं मकामी तौर पर मिल गया था, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था किंग्स चेम्बर यानी बादशाह के कमरे में, जो 80 टन के भारी ग्रेनाइट के ब्लॉक्स लगे हैं। वो गिज़ा में नहीं होते, वो वहाँ से 800 किलोमीटर दूर असवान नामी शहर से लाए गए थे। 800 किलोमीटर दूर से हज़ारों टन ग्रेनाइट लाना उस दौर में नामुमकिन लगता था। लेकिन मिस्रियों के पास एक सुपर हाईवे था, दरियाए नील। उन्होंने बहुत ही ख़ास किस्म की मज़बूत लकड़ी की बड़ी नावें यानी कुश्तियाँ बनाईं। जब दरिया में सालाना सैलाब आता था तो पानी का लेवल बढ़ जाता था। वो उन नावों पर ग्रेनाइट लाद कर दरिया के बहाव के साथ गिज़ा तक ले आते थे। चलो, पत्थर दरिया के ज़रिए गिज़ा के पास तो पहुँच गए, लेकिन उन्हें दरियाओं से निकाल कर रेगिस्तान की मिट्टी पर उस पहाड़ी तक कैसे ले जाया गया जहाँ एहराम बन रहा था? मिट्टी में तो भारी चीज़ धंस जाती है। इसका जवाब हमें एक पुरानी मिस्री पेंटिंग से मिलता है। मिस्रियों ने पत्थरों के नीचे पहिए नहीं लगाए, क्योंकि पहिए मिट्टी में फंस जाते। उन्होंने पत्थरों को लकड़ी के बड़े तख्तों पर रखा, जिसे स्लेजेस कहते हैं, जो कि बर्फ़ पर चलने वाली बग़ैर पहियों की गाड़ी की तरह होती हैं। हज़ारों मज़दूर इन स्लेजेस को रस्सियों से खींचते थे। खुश्क मिट्टी पर स्लेज खींचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फ़िज़िक्स के मुताबिक अगर मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो रगड़ यानी फ्रिक्शन आदि रह जाती है। मिस्री स्लेज के आगे आगे मिट्टी पर पानी छिड़कते जाते थे, जिससे लकड़ी मिट्टी पर मक्खन की तरह फिसलती थी। अब आते हैं आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर। पत्थर ज़मीन पर तो आ गए, लेकिन उन्हें 480 फीट की ऊंचाई तक ऊपर कैसे चढ़ाया गया? इंजीनियरिंग माहिरीन के मुताबिक उसके लिए उन्होंने रैंप्स यानी ढलवान और स्लोप का इस्तेमाल किया। ये रैंप्स मिट्टी और ईंटों से बनाए जाते थे। जैसे जैसे एहराम ऊंचा होता, रैंप को भी लंबा और ऊंचा किया जाता था। हालांकि साइंसदानों में आज भी बहस है कि ये रैंप बिल्कुल सीधा था या एहराम के चारों तरफ घूमता हुआ था, या फिर एहराम के अंदर ही कोई अंदरूनी रैंप सिस्टम था। लेकिन ये साफ है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन प्लानिंग और लाखों मजदूरों की मुश्तरका ताकत से ही मुमकिन हुआ। तो दोस्तों, गिज़ा का ग्रेट पिरामिड कोई जादू या एलियंस का काम नहीं था। ये इंसानी तारीख का सबसे पहला और सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल शाहकार था। ये मिसाल थी इस बात की कि जब हज़ारों लोगों को बेहतरीन इंजीनियरिंग और प्लानिंग के साथ एक ही मकसद पर लगा दिया जाए तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। अगली बार जब आप एहराम को देखें तो सिर्फ उसकी ऊंचाई को मत देखिएगा, उसके पीछे छुपी उस कमाल की सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को भी याद रखिएगा। आपको क्या लगता है, रैंप का कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन रहा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।